कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट द्वारा किन्नर समाज को खाना वितरण किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो कि रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों से पैसा लेते हैं। वे खुशी के मौके पर बधाई लेने जाते हैं। ऐसे में किन्नर समाज को एक के अलग ही तरीके से लोग बाग देखते हैं। ऐसे में जिस तरह कोरोना काल चला हुआ था, किसी का काम नहीं चल रहा था, ऐसे में यह और काम भी नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने गलत निगाहों से देखते हैं और इनको कोई काम नहीं देते। ऐसे में एक ट्रस्ट सामने आया जिसने कि इस समाज के लोगों को सूखा राशन वितरित किया। ऐसे उनका कहना है कि इस समाज को अभी हमने सूखा राशन कुछ दिनों के लिए वितरित किया है। ऐसे में जब तक इनका काम शुरू नहीं होता है यह तब तक के लिए हमने इसे समाज को वैसे लोगों को हमने सूखा राशन वितरित किया है जिससे कि यह पेट भर सके। ऐसे में इस संस्था का कहना है कि हमने पहले भी ऐसे लोगों को खाना वितरित किया है जो कि किन्नर समाज से। ऐसे में लोगों ने रक्त निगाहों से देखते हैं। इनके पास खुद का अपना मकान भी नहीं होता, कुछ लोग किराए पर भी रहते हैं। ऐसे में किराएदार भी इनसे कमरा नहीं देता है। ऐसे मुझे कोई देता है तो आस पड़ोस के लोग भी निकलती निगाहों से देखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर ओझा है। मैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट में एज अ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हूँ और हमारी संस्था 2017 से कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट 2017 से वर्किंग है। वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए काम करती है और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। बेसिकली हम लोगों का जो वर्क है वो उन लोगों का वो बनवाने का मतलब इंटाइटलमेंट, सोशल इंटाइटलमेंट, उनके जो वोटर ID कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया कार्य। उसके बाद धीरे धीरे उनकी पता लगा कि उनको वो 3 प्रकार के रोजगार में इनरोल्ड थे, जैसे कि टोली बधाई करना, सेक्स वर्क करना और रेड लाइट मांगना। फिर हमने सोचा कि इनको दूसरे भी रोजगार में हम क्यों ना इनरोल्ड करें। फिर हमने क्या किया कि SDM अलीपुर की SDM ईरा मैम से हम लोगों ने इस सिलसिले में बात करी तो उन्होंने एक प्रोविज़न निकाला कि जितने भी सिविल डिफेंस में हो रहे लोग होते हैं उसमें हम ट्रांसजेंडर को नियुक्त करेंगे। तो हमारे अभी बेसिकली 3 ट्रांसजेंडर्स हैं जो अभी अलीपुर में कार्यरत है एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में। और हम लोगों का अचीवमेंट हमने दिल्ली इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया जिसमें हमने 560 वोटर ID कार्ड बनाए और कम से कम 250 आधार कार्ड बनवाए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। और कई लोगों की हेल्प करते रहते हैं। अगर सर्जरी करानी है, अपनी जो सेक्स सर्जरी होती है कि चेंज कराना चाहते हैं, उन चीज़ों में हेल्प करते हैं। उनके अधिकार मतलब कहीं उनके साथ क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं तो हमारी एक लॉ टीम भी है। हमारे साथ लॉ जो वकील लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम उन लोगों की मदद करते हैं। अब जैसे कोरोना काल है तो उसके अंदर हम लोग उनके पास रोजगार के लिए कहीं कुछ नहीं है तो कहाँ से उनका भरण पोषण होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी संस्थाओं से मदद लेकर उन लोगों को राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, आपका नाम, आपका परिचय? नमस्कार जी, मेरा नाम पीयूष यादव है और मैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट में वाइस प्रेसिडेंट से कार्यरत हूँ। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स पे वर्क करती है, उनके एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती है। हम लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादातर टोली बधाई मांगते हुए या फिर रेड लाइट्स पे या फिर सेक्स वर्किंग में हम लोगों ने काफ़ी समय से जब इनके साथ काम कर रहे थे, एड्स के रोकथाम और इन सब पे इन पे काम कर रहे थे, तो हमारी बातचीत हुई इनके साथ तो पता लगा कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वही नहीं हो पाते। अगर हम लोग कहीं पर भी लड़ाई भी लड़ें इनके लिए तो इनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया और हमारा पहला मकसद यही था कि हम लोग इनके डॉक्यूमेंटेशंस पहले कवर करें, क्योंकि 2014 में हमारा नालसा जजमेंट आया, 3rd जेंडर में इनको वो मिल गई सम्मिति, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इनके डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करना शुरू करा, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड, बैंक अकाउंट खुलवाना, ताकि इनके लिए और अच्छे तरीके से हम लोग सुविधाएं ला सके। और अभी कोरोना काल में जैसे हमें सबको पता है 2nd वेव चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों से हर कोई फेस कर रहा है और सेम यही दिक्कतें इनके पास भी आ रही हैं। ट्रांसजेंडर्स में क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत पैसा मांगते हैं तो इन पर बहुत पैसा है, बट हकीकत ये है कि 98% ट्रांसजेंडर्स किराए पे रहते हैं। कईयों को घर तक नहीं मिल पाते, मकान मालिक देना ही नहीं चाहता कि भाई क्यों दे ट्रांसजेंडर्स को। अब उन पे इतनी सारी दिक्कतें होगी, सारे मार्केट बंद है, चीज़ें बंद है, वो कहीं पे पैसा नहीं मांग सकते, कुछ कर नहीं सकते, खाने तक को लाने हैं। हम लोगों पे काफ़ी समय से बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि हमारे राशन के लिए, हमारे इसलिए कुछ करो। तो हमारी संस्था ने और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी है, इंडिया TV है, इन लोगों से मदद मांगी और उन लोगों ने हमें मदद करा और उनके थ्रू हम लोग आज राशन इन लोगों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ताकि कुछ दिनों तक तो कम से कम ये अपना रोजी रोटी चीज़ें खा सकें, चला सकें, अपने परिवार को पाल सकें।